घर में 4 लोगों के लिए भोजन बनता है तो 5वें के लिए भी बनना चाहिए। कोई शादी ब्याह कोई त्योहार आता है तो 4 जनों के लिए नए कपड़े खरीद के लाते हो, 5वें ठाकुर जी के लिए भी लेकर के आओ। शाम को तुम ऑफिस से, दुकान से, खेत कर से निपट करके घर पे आते हो तो बैठ करके घर वालों को समय देते हो, बातचीत करते हो। ऐसे लौट करके आओ तो शाम को ठाकुर जी को भी समय दो, उनसे भी बैठ करके बातें, क्योंकि 4 नहीं हम तो 5-10 से हो गए हैं। ये इस प्रकार अगर जीवन शुरू कर दोगे तो 24 घंटे आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। इसको भक्ति ही कहते हैं। भक्ति का अर्थ खाली ये नहीं कि आपने बिल्कुल 24 घंटे के एकांत में माला लेके बैठ जाओ, करो तो अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से भी 24 घंटे भक्ति होती है कि भगवान से कोई संबंध स्थापित हो जाए। कल भी कहा था भगवान से कोई रिश्ता बना जाए, ऐसी भक्ति होना चाहिए। भक्ति इसको ही कहते हैं। वरना अगर संसार में आए हो और संसार के चक्कर में पड़ गए हो तो दुखी होना है और कुछ नहीं है। दुख है, काम है, क्रोध है, स्वार्थ है। स्वार्थ है कि नहीं है? इस जगत में सारे झगड़ों का कारण क्या है पता है आपको? जितने भी छोटे से बड़े जितने झगड़े होते हैं दुनिया में, उन सारे लड़ाई झगड़ों का कारण मात्र और मात्र स्वार्थ है। सारे दुखों का कारण मात्र और मात्र मूल में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, हमारा कोई स्वार्थ। आओ राम कथा का दर्शन करो कुछ क्षण के लिए कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। वो राम कथा का दर्शन करो, वहां सारा झगड़ा किस बात पर हुआ है? स्वार्थ के पीछे। बोलो, देखो उस दृश्य को। दशरथ जी ने घोषणा कर दी, महाराज चक्रवर्ती महाराज ने, दशरथ ने घोषणा कर दी कि कल प्रातः कल राम अयोध्या के राजा बने। मंथरा के कान पर यह बात पहुंची। मंथरा दौड़ी दौड़ी कैकेयी के महल में गई। अब ये बताओ मंथरा कौन है? दासी किसकी? कैकेयी की। लेकिन आप मंथरा को कप प्लेट उठाने वाली दासी मत समझना। वो तो डिप्लोमेटिक मिशन की हेड बनकर के आई थी अयोध्या के अंदर। वो कोई मात्र कप प्लेट उठाने वाली दासी नहीं है। वो दासी के साथ साथ कैकेयी की दाहिमा है। कैकेयी को छोटा सा बड़ा किया था उसने कैकेयी देश में, और कैकेयी के साथ आई थी वहां से। अयोध्या की नहीं मंथरा, कैकेयी देश की कैकेयी है, तो कैकेयी के साथ आई थी जब अयोध्या कैकेयी की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, उसके साथ आई थी। और कितनी पक्की है कैकेयी ये मंथरा। देखो आप, मंथरा जिस जल का उपयोग करती है पीने के लिए, स्नान के लिए, वो जल भी मंथरा के लिए अयोध्या में कैकेयी देश से आता था। अयोध्या के जल का उपयोग नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी पता है? उसको पता है कि यह राम की भूमि है, यहाँ का जल की एक बूंद भी मेरे अंदर गई तो सारा मेल मिल जाएगा और मैं भी राममय हो जाऊंगा, तो रगड़ा झगड़ा हो ही नहीं पाएगा। कैकेयी जो पानी यूज में लेती थी वो भी कैकेयी देश से आता था उसके लिए। और अयोध्या के जिस मकान में वो रहती थी ना, उसका हर महीने का खर्च कैकेयी देश से अयोध्या के राजकोष में जमा करवाती थी। उसका खाना पीना, उसका भोजन भी कैकेयी देश से अयोध्या में आता था। उसका बस चलता तो ये हवा भी वो कैकेयी देश से मंगा लेती। यहाँ बस नहीं चला उसका, ऐसी थी वो मंथरा, इतनी पक्की थी। और दासी को आप क्या, दासी अगर अपने स्वामी के सामने जाएगी, अपने मालिक के सामने, तो हाथ जोड़ के सेवा में खड़ी रहेगी ना। लेकिन ये मंथरा है। जब मंथरा को पता चला कि राम राजा बनेगा तो दौड़ी दौड़ी कैकेयी के महल में गई और कैकेयी से जाकर के, कैकेयी तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी, शीशे के कांच के आगे बैठी हुई थी। दासी है, दासी को जाकर के कहना चाहिए महारानी साहब प्रणाम, लेकिन इसने जाकर के क्या कहा कैकेयी को, ए मूढ़। बोलो आप, कोई दासी ऐसी हो सकती है अपनी मालकिन को इस प्रकार के शब्द बोलती? बोलो। वो वहां निश्चिंत होकर श्रृंगार कर रही थी, तो मंथरा जा करके बोलती है मूढ़, हे मूर्ख। अब बोलो ये कप प्लेट उठाने वाली दासी थी कि नहीं? ए मूढ़, क्या यहाँ बैठी हुई है?
तो केकई ने क्रोध नहीं किया। केकई ने कहा क्यों इतना चिल्ला रही है मंथरा, क्या बात है? अरे तू यहाँ बैठी हुई है और वहां महल के अंदर राज दरबार में महाराज ने घोषणा कर दी है कि कल प्रातः काल राम राजा होगा। जैसे ये बात केकई ने सुनी तो केकई को बड़ी प्रसन्नता हुई। केकई ने कहा वाह मंथरा, तूने क्या बात सुनाई है, बोल तुझे उपहार में क्या दूं? अरे मूर्ख, तू मुझे उपहार देने की बात कर रही है, मैं तुझे सचेत करने आई हूं कि राम राजा बन रहा है। तो बोले इसमें गलत क्या है, तुझे भरत का क्या होगा? केकई ने कहा कि मंथरा, मैंने राम और भरत में कभी अंतर नहीं माना है, मेरे लिए एक समान है दोनों, और भरत से भी बढ़कर के प्रेम मैं अपने राम से करती हूं। तो क्यों इतनी परेशान हो रही है? इसकी बात नहीं बनी। तो फिर मंथरा ने कहा कि सुन, जब राम राजा बन जाएगा तो राजमाता कौशल्या बनेगी, फिर कौशल्या के पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा तुझे। बोले वैसे भी वो हमारी बड़ी है, उसमें क्या दिक्कत है मंथरा, कोई बात नहीं, तू ऐसी बातें क्यों करती है? कई प्रकार की बात मंथरा ने केकई के सामने कही, केकई पकड़ में नहीं आई। अंत में जो एक बात कही उसने केकई के मन को विचलित किया। मंथरा ने कहा सुन, अगर महाराज भरत से भी इतना ही प्रेम करते हैं तो राम को राजा बनाने का निर्णय कब लिया उन्होंने? कब लिया? जब भरत अयोध्या में नहीं है। अभी भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में गए हुए हैं। उस समय में भरत की अनुपस्थिति में महाराज ने राम को राजा बनाने का निर्णय किया है। बता, क्या ये भरत के साथ छल नहीं है, भरत के साथ कपट नहीं है, भरत के साथ द्रोह नहीं है? क्या बात करती है तू? जब ये बात कही तो मन केकई को लगा हाँ शायद मेरे बेटे के साथ गलत हो रहा। तब आप सभी जानते हैं कि केकई ने वरदान मांगा। अपना जो वरदान था कि 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी मांग लिया वर, और भगवान राम को वनवास। ये सारी घटना घट गई अयोध्या के अंदर। भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल में, उनको तो पता ही नहीं क्या हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, ये घटना क्यों घटी? स्वार्थ। इसमें क्या स्वार्थ था मंथरा का? एक बात बताइए, पाकिस्तान का राजदूत, पाकिस्तान की सरकार का राजदूत अगर भारत में आएगा तो वो भारत का हित सोचेगा कि पाकिस्तान का हित सोचेगा? बोलो, उसके देश का, पाकिस्तान का हित सोचेगा ना। अमेरिका का राजदूत अगर भारत में आएगा तो वो अमेरिका का हित सोचेगा कि भारत का हित सोचेगा? अमेरिका का हित सोचेगा। उसी प्रकार ये एक प्रकार से केकई देश की राजदूत बन के अयोध्या में आई हुई थी। तो केकई देश का भला किस बात में है? भरत के राजा बनने में। भरत केकई देश के का नाती भरत अगर राजा बनेगा तो अयोध्या से बहुत सुविधाएं केकई देश को प्राप्त होगी। ये स्वार्थ था इसका अपने देश के प्रति, और इस एक स्वार्थ ने सारा खेल बिगाड़ करके अयोध्या में रख दिया था। इसलिए सारी परेशानियों का, सारे दुखों का, सारे संकटों का मूल कारण है स्वार्थ। जीवन में स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठो। स्वार्थ में नहीं जीना है हमें परमार्थ में जीना है। 4 प्रकार के कर्म करता है मनुष्य। कितने प्रकार के? 4। व्यर्थ। कितने प्रकार के कर्म करता है मनुष्य? व्यर्थ, अनर्थ, स्वार्थ और परमार्थ। अभी 3 घंटे इस व्यासपीठ से बैठ करके मैं कथा और प्रवचन के गूढ़ बातों को की बजाय आपको चुटकुले सुनाऊं, जोक सुनाऊं, तो वो 3 घंटे व्यर्थ की बात है। ये व्यर्थ। अनर्थ, हम सोचे कि किसी का बुरा हो जाए, किसी का कुछ बिगड़ जाए, ये अनर्थ वाली बात है। स्वार्थ जो होता है ना, जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, वो बुरे तो नहीं होते हैं लेकिन अच्छे भी नहीं होते हैं। स्वार्थी क्या सोचता है? स्वार्थी ये सोचता है कि किसी का बुरा नहीं हो लेकिन मेरा भला। तो वो किसी का बुरा नहीं चाहता लेकिन अकेले का भला चाहता है, इसलिए स्वार्थी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए उत्तम कौन होता है? जो परमार्थी होता है।
जो परमार्थ का कार्य करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, वसुदैव कुटुम्बकम् की भावनाओं को लेकर के जीवन में चलता है। इसलिए हमें स्वार्थ में नहीं जीना है, हमें परमार्थ का जीवन जीना है। हमारा जीवन परमार्थ का होना चाहिए, परमार्थ। और जब जीवन परमार्थिक हो जाएगा ना, तो तुम जात पात ऊंच नीच के भेद से ऊपर उठ जाओ। और जिस दिन तुम परमार्थ में आ गए, कथा के गुण रहस्य को जीवन में उतार लिया और शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर पर पहुंच गए और आत्मा के स्तर से फिर परमात्मा के स्तर पर पहुंचने का प्रयास करोगे, तो स्वार्थ, काम, क्रोध, मोह, मद सब अंदर से निकल जाएगा। और ये जो हम दुनिया में करते ना, जात पात ऊंच नीच, ये सारा भेदभाव समाप्त हो जाएगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने अपनी बात में एक बात कही है, आपने वो दोहा सुना होगा ना कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये दोहा जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा है। किसने कहा? रामानंदाचार्य भगवान का कथित वाक्य है ये कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए इस भाव से ऊपर उठो। ये छोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बताओ, ये जात पात ऊंच नीच भगवान ने बनाई कि मनुष्यों ने? जल्दी, किसने बनाया? हम लोग। भगवान ने तो शबरी के यहाँ पर जाकर के घर के नहीं, वो के झूठे बेर खाए। शबरी कहती थी कि मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी
तो मेरी झोपड़ी के आस-पास जाग जाएंगे रामायण, झोपड़ी के आस-पास जाग जाएंगे रामायण, तो ये भाव हमारा ऊंच नीच, छोटा बड़ा, छल कपट, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके भगवान का भजन करें, भगवान का भजन, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब जाकर के भगवत प्राप्ति। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा बाहर आओ। बोले मैं इसलिए नहीं आ रहा कि जैसे ही गर्भ से बाहर आऊंगा तो ये नारायण की माया मुझे पकड़ ले, जैसा हमको पकड़ा। व्यास जी ने कहा बेटा मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। बोले आप कहने वाले कौन? फिर कि जिसकी माया है वो स्वयं आके बोले तो मान लो। तो स्वयं मायापति भगवान नारायण पधारे और भगवान ने आके कहा सुखदेव माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें व्याप्त नहीं होगी। भगवान का वचन सुनते ही सुखदेव जी का प्राकट तीर्थ धरा पर हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का प्राकट हुआ। लेकिन यहाँ एक आश्चर्य हुआ, जन्म लेते ही आज हम ये तो सुनते हैं कि गर्भवास से सीधा स्वर्गवास, लेकिन ये बात तो मात्र सुखदेव जी के चरित्र में सुनने को मिली कि गर्भवास से सीधा वनवास। अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते ही सुखदेव मुनि वन की ओर दौड़ दिए। माता पिता के चेहरे की तरफ देखा भी नहीं, देखा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इधर देखा के फंसा, मतलब संसार की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं और वन की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जब वन की ओर दौड़े तो स्वयं वेदव्यास अपने पुत्र की विरह में हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र करते करते सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़े। श्रीमद् भागवत कह रही है, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मै। पुत्र के विरह में हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र करते करते व्यास जी सुखदेव के पीछे पीछे दौड़ने लगे, वन की ओर दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते थोड़ी दूरी पर पहुंचे तो व्यास जी ने एक आश्चर्य, एक चमत्कार देखा कि उन्हें वन के वृक्ष की डाली डाली पर सुखदेव जी महाराज का दर्शन हो रहा है।
उन्होंने नेत्र बंद करके खोली, देखा ये क्या है, नेत्र बंद करके फिर खोल करके देखा तो अभी तक तो उन्हें वृक्ष की डाली डाली पर सुखदेव का दर्शन हो रहा था, अब तो वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सुखदेव जी महाराज का दर्शन हो रहा है। बोले सुखदेव जी महाराज की पत्ते पत्ते। उन्होंने कहा मेरा तो एक सुखदेव, कि इतनी सुखदेव कहां से आ, आज पत्ते पत्ते पर सुखदेव का दर्शन हो रहा है। इसलिए तो यहां कहा गया कि पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है। ये वृक्ष भी, ये प्रकृति भी आपको ज्ञान देती है कि पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। नाम ही प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है। नाम ही प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है। और महिमा अपार पार किसी ने न पाया है। महिमा अपार पार किसी ने न पाया है। तो हम बेसहारों का तो, हम बेसहारों का तो नाम ही सहारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। आज वृक्ष के पत्ते पत्ते पर वेद व्यास जी को भी चरित्र चक्र चूड़ामणि रुद्रावतार भगवत स्वरूप परमहंस सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन होने लगा। मतलब वो वृक्ष, वो पत्ता, वो डाली, वो शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया। इस बात के बाद भी, इस चमत्कार को देखने के बाद भी वेद व्यास जी हे पुत्र करते करते सुखदेव जी के पीछे दौड़ने लगे, भागने लगे, देखने लगे। दौड़ते दौड़ते और वन में प्रवेश हुए तो एक और दृश्य देखा वेद व्यास जी ने। वन के अंदर एक सुंदर सरोवर, एक तालाब है। उस तालाब के अंदर कुछ नव युवक युवतियां, कुछ लड़कियां स्नान कर रही थी। जब उन युवतियों के मध्य से 16 वर्ष के सुखदेव निकले तो उन युवतियों को लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी का आगमन हुआ, वेदव्यास जी को देख करके उन स्त्रियों ने, उन लड़कियों ने वस्त्र पहने, लज्जा करी। तब व्यास जी ने कहा, अरे गजब करती हो, मेरा 16 वर्ष का नौजवान बालक सुखदेव तुम्हारे मध्य से निकला तो तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन मैं बूढ़ा वेद व्यास में तुम्हारे दादा परदादा का उम्र का हो गया हूं और मुझसे शर्म कर रही हो? तब उन नारियों ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को सुन करके वेद व्यास जी को भान हुआ कि सुखदेव कौन है। उन नारियों ने कहा, व्यास जी आप संसार में रहे हो, आपको पता है स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, स्त्री पुरुष का भेद क्या है। लेकिन आपका बेटा सुखदेव जो है वो संसार का नहीं है, वो तो परमहंस है। वो ना तो स्त्री में जानता है ना पुरुष में जानता है, वो मात्र परमात्मा को जानता है। इसलिए उसके सामने शर्म की कोई बात ही नहीं है। वो हंस नहीं, वो परमहंस है, परमहंस है, परमहंस। तब वेदव्यास जी समझ गए कि ऐसे चरित्र चक्र चूड़ामणि बेटे को मैं लौटा करके नहीं ला सकता। स्वयं लौट करके अपनी कुटिया में चले गए और वन, गहरे वन में प्रवेश करके सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठ गए, साधना में बैठ गए। और जैसे इस धरा पर सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ, सुखदेव जी तपस्या में विराजे, तो स्वर्ग के देवताओं ने दुंदुभियों का नाद किया और स्वर्ग के देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी है और भगवान का स्वागत किया, सुखदेव का स्वागत किया है, सुखदेव जी को प्रणाम किया है और कहा है, गुरुदेव सहारा बन जाओ,
सुखदेव जी महाराज की।
इस भारत की भूमि को पवित्र करने के लिए, प्राणी मात्र का उद्धार करने के लिए कली पावन अवतार, चरित्र चक्र चूड़ामणि रुद्रावतार परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य इस धरा पर हुआ। वन में जाकर के बैठ गए और तपस्या करनी प्रारंभ कर दी है। इसने श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के ध्यान में लीन हो गए। और अगर भगवत सत्ता को समझना है, प्राप्त करना है, तो भगवान के ध्यान में और भगवान की भक्ति में आपको और हमें लीन होना पड़ेगा। उसके बिना बात बनने वाली नहीं है। जैसे संसार की बातों में कैसे लीन हो जाते हो आप, इधर उधर की बातों में कैसे लीन हो जाते हो, इसकी उसकी करने में कैसे लीन हो जाते हो, बोलो। अगर परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए तो जो भगवान की भक्ति में लीन हुआ वही अंत में ब्रह्मलीन हुआ, वरना और तो सब स्वर्गवासी। लेकिन जो परमात्मा की भक्ति में लीन हुआ वही अंत में, बोलो, ब्रह्मलीन हुआ, वही अंत में ब्रह्मलीन हुआ। पर वो कैसे होता है? वो भगवान के नाम जप से होता है। वाणी में महापुरुषों ने कहा है कि जिन जिन सुमरिया नाम को, सुखदेव जी क्या कर रहे हैं जंगल में बैठ करके ध्यान, और ध्यान में नाम जप कर रहे हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, और राम चरण जो बिसरिया सो ही जम के द्वार। और क्या कहा? शिवजी निषुदिन महादेव कैलाश पर बैठे बैठे क्या करते हैं कि शिवजी निषुदिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, और पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, और सो ही राम सुनियो शुक देवा, तो गर्भवास में लागियो सेवा। ऐसा नाम जप होना चाहिए। कल आपसे कहा था ना, इस कलिकाल के अंदर नाम ही है जो नामी से मिला सकता है। नाम ही, नाम ही है इस कलिकाल के अंदर जो नामी से मिला सकता है। इसलिए आज से प्रारंभ कर दो नाम जप। नाम खूब राम नाम का स्मरण करेंगे, खूब राम नाम का ध्यान करेंगे, नाम ही अंत में आपको नामी से मिला देगा। एक बार उसके ऊपर करके देखो, एक बार उसमें लीन हो करके देखो। जपो जपो जपो। देखो, हमारे पूर्व जन्म के अगर कोई पाप होते हैं तो वो इस जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निष्ठा से नाम जप करे, खूब नाम जप करे, खूब, तो नाम, भगवान के नाम जप के प्रभाव से बड़े से बड़ा प्रारब्ध भी कट जाता है। बड़े से बड़ा प्रारब्ध भी कट जाता है। इसलिए नाम जप की इस कलिकाल के अंदर, इस कलयुग में, अभी के समय में बहुत बड़ी महिमा बताई है। इसलिए प्रारंभ करो जितना जल्दी हो सके। समय बहुत कम, ये समझ लेना। समय आज कोई भरोसा नहीं है। गाड़ी चल रही है और चलती गाड़ी में बेटे ने अपने बाप से कहा, पिताजी बस मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतर रहा हूं। पिता ने कहा, कैसी बात कर रहा है? पहले मैं आया हूं तो पहले तो मैं जाऊंगा, पहले स्टेशन मेरा आएगा, तू काहे को उतर रहा है? बोले नहीं पिताजी, आजकल ना कलयुग का प्रभाव है, कुछ भी हो सकता है। ये आगे स्टेशन पे जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। पिता ने अपने बेटे से कहा, अरे कैसी बात कर रहा है तू?
पहले तो मैं नहीं नहीं पिताजी, यहाँ ऐसा नहीं चलता है छोटा बड़ा, आज का समय ऐसा आ गया है, मेरा स्टेशन पहला आ गया, इसलिए पिताजी आपसे पहले मैं उतर रहा हूं। बोलो किसके भरोसे हम बैठे हैं, विचार करो। बोलो जब समय आएगा ना तो एक श्वास भी अपने मन से आप अधिक नहीं ले पाओगे। बोलो कोरोना काल आया तो लोग सांस ही तो ढूंढ रहे थे, खरीद रहे थे सिलेंडर, मिला मिला, जिनको बचना था उनको मिल गया और जिनका लिखा था नहीं मिला, चलेगा। मतलब सांसें खरीदोगे तो भी नहीं बच पाओगे, पक्का है। समय आएगा तो एक श्वास भी अधिक नहीं ले सकते फिर आप। तो बताओ फिर किसके भरोसे बैठे हो? इस धन के भरोसे बैठे? इस धन के भरोसे? विचार करो हम क्या कर रहे हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक मार्ग से जा रहे थे तो बुद्ध के सामने से सम्राट आ रहा था सेना के साथ, अशोक, सम्राट अशोक। बुद्ध को देख करके सम्राट अपने घोड़े से उतरा और आकर के संत को प्रणाम किया। महाराज ने कहा प्रणाम किया तो बुद्ध ने पूछा, अरे राजन कहां से आ रहे? बोला महाराज आपको दिखाई नहीं देता, ये मेरे श्वेत वस्त्र जो हैं इन पर खून के दाग आपको दिखाई नहीं दे रहे, मैं युद्ध करके आ रहा हूं और युद्ध में ये सब करना पड़ता है, शत्रु को मारना पड़ता है, ये उसके दाग आपको दिखाई नहीं दे रहे, ये रक्त रंजित मेरी तलवार आपको दिखाई नहीं दे रही भगवान बुद्ध, मैं युद्ध से आ रहा। अच्छा, लेकिन जहां बुद्ध हो वहां युद्ध कैसे हो? बोलो। तो बुद्ध ने कहा क्या करते हो युद्ध करके कि उस दूसरे राजा की संपत्ति भी हमारी हो जाती है, उसका धन भी हमारा हो जाता है, उसका साम्राज्य भी हमारा हो जाता है। बोला अच्छा? बोला हाँ। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या रात को ठीक से सोते तो हो? नहीं महाराज नींद नहीं आती। बोले क्यों? इतने बड़े राजा हो, इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया है, फिर क्यों नहीं सो पाते हो? कि मैंने जिन जिन को मारा है युद्ध में वो सब रात को मुझे दिखाई देते हैं, नींद नहीं आती। तो ठीक से भोजन तो कर लेते हो? बोले नहीं महाराज, क्या भोजन ठीक से करूंगा? जब मेरे भोजन की थाल आती है तो सबसे पहले मैं एक पक्षी को खिलाता हूं कि कहीं मेरे दरबार में कोई शत्रु तो नहीं आके मिल गया, किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। नित्य एक पक्षी खाता है फिर मैं खाता हूं। बुद्ध ने कहा कि वो पक्षी कितना सौभाग्यशाली है कि उस पक्षी का झूठा एक राजा खाता है, तो फिर तू काहे का राजा? तू नहीं सो पा रहा है, ना तू खा पा रहा है, वो पक्षी महान है जिसका झूठा तू खा रहा है। ऐसा जीवन तेरे किस काम का? ऐसा ज्ञान रास्ते चलते दिया, कोई कथा का मंच लगा के नहीं बैठे थे, वो रास्ते चलते बुद्ध ने ऐसा ज्ञान दिया सम्राट को कि वहीं परिवर्तित हो गया। और उसने कहा बुद्ध आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, अशोक ने कहा, और युद्ध छोड़। तो जीवन में परिवर्तन तो आना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का एक नियम है। लेकिन अगर कथा सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद भी जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आ पाया तो बताओ फिर क्या सार जीवन जीने का, फिर क्या सार इस मनुष्य देह का? इसलिए जीवन में परिवर्तन होना आवश्यक है, आवश्यक है। अब श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज के प्रागट्य की कथा सुनाने के बाद शौनकादिक ऋषियों को परीक्षित के जन्म की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि जब तक परीक्षित नहीं आएगा तब तक कथा मिलने वाली नहीं किसी को। ऋषियों ने पूछा कि आपने आज कथा के प्रारंभ में कहा था गुरुदेव कि परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तो ये परीक्षित कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ और सुखदेव जी को इनको कथा क्यों सुनाना पड़ गई, ये क्या घटना है? तब श्री सूत जी महाराज ने परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई है और कहा कि आओ उसके लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत की कथा का दर्शन करो। वो दर्शन किया है। सूत जी कह रहे हैं ये बच्चा किसका, इसको पकड़ो, इसको बिठाओ, ये सबको आशीर्वाद काय को देता जा रहा है, सबके मत्थे पर हाथ रखता जा रहा है।
लोग सभा में शांति बना करके रखो, आप लोग एकांत, आपका ध्यान कथा की ओर होना चाहिए। आइए, सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, महाभारत का भीषण युद्ध हुआ है, महाभारत का भीषण युद्ध हुआ है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई संसार के अंदर। युद्ध प्रारंभ हुआ, महाभारत का विराट युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर सुनिएगा, उस महाभारत के युद्ध में जितने कौरव थे और कौरवों की सेना थी, सब समाप्त हो गई, सब मारे गए। लेकिन दुर्योधन बचा। दुर्योधन की जंघा को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था। वो एक कोने में पड़ा पड़ा अपनी अंतिम श्वास ले रहा था। कौन? दुर्योधन। उस समय दुर्योधन के पास दुर्योधन का परम मित्र अश्वत्थामा पहुंचा और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र तुम्हारी ये हालत किसने करी, मुझे बताओ। उसने कहा, पांडवों ने करी। और किसने करी? बताओ मित्र दुर्योधन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो दुर्योधन ने कहा कि अंतिम इच्छा तो मेरी ये है कि पांचों पांडवों का मस्तक कटा हुआ देख ले। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, मरते मरते भी पाप कर्म का विचार कर रहा है वो दुर्योधन। उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि पांचों पांडवों का सर धड़ से अलग देख दे। तो पता ये सुनकर के अश्वत्थामा क्या बोला? अश्वत्थामा बोला, बस इतनी सी बात, अभी ले आता हूं। दुर्योधन ने सोचा कि मेरे 100 भाई समाप्त हो गए, मेरी पूरी सेना समाप्त हो गई, मेरा सबरा खानदान समाप्त हो गया, उसके बाद भी पांडवों को मारना तो दूर की बात, पांचों में से किसी एक भाई का बाल भी बांका नहीं कर सके हम। और ये अकेला अश्वत्थामा कहता है कि मैं जाऊंगा और मैं मार करके ले आऊंगा। ठीक है करके अर्धरात्रि में चमचमाती हुई तलवार हाथ में लेकर के अश्वत्थामा मैदान में शिविर की ओर बढ़ा, पांडवों के शिविर की ओर। अब इस कथा को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे पांडव अपने शिविर में पांचों भाई गहरी नींद में सोए। अर्धरात्रि भगवान को पता चला, अंतर्यामी को, कि अश्वत्थामा आ रहा है। तुरंत भगवान पांडवों के शिविर के निकट पहुंचे और भगवान ने जाकर के कहा, अर्धरात्रि में गहरी नींद में सोते हुए पांडवों से भगवान ने कहा, पांडवों उठो उठो चलो। भक्ति क्या होती है, निष्ठा क्या होती है? जब भगवान ने हमसे अगर कोई रात को आके कह दे, भगवान ये हमारा गुरु कोई भी, उठो चलो, तो अपन कितने सवाल करेंगे? अरे इतनी नींद में से क्यों जगा दिया, आधी रात को क्यों उठो, आधी रात को कहां चलो, क्या काम है, क्या बात है? लेकिन पांडवों की निष्ठा देखो भगवान के अंदर। जैसे ही भगवान ने अर्धरात्रि में गहरी नींद में पड़े हुए पांडवों से कहा, पांडवों उठो चलो। पांडवों ने किंतु परंतु कुछ नहीं कहा। भगवान से ये तक नहीं पूछा क्यों उठो, कहां चलो, क्या बात है। जैसे ही भगवान ने कहा चलो, लाइन से चुपचाप भगवान के पीछे हो गए और भगवान पांडवों को वहां से लेके कहीं और चले। लेकिन उसी शिविर के निकट एक शिविर और था जिसके अंदर पांडवों के 5 निरपराध बालक सोए हुए थे, बच्चे, 5 बालक। अभी अभी थोड़ी देर पहले द्रौपदी अपने 5 बच्चों को सुला करके गई। बच्चों ने कहा, माँ सुबह हमें जगाने कौन आएगा? बोले, मैं खुद आऊंगी, मैं आकर के अपने हाथों से तुम्हें स्नान कराऊंगी, भोजन कराऊंगी, मैं सवेरे जल्दी फिर आ जाऊंगी। माँ सुबह जल्दी जगाने आएगी, ये आश्वासन रख करके 5 पांडवों के बालक शिविर में निश्चिंत होकर के सो गए थे। लेकिन समय का फेर, अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा आया, शिविर में प्रवेश किया। अंधेरा था, 5 शरीर दिखाई दिए तो 5 पांडव समझ बैठा। और आओ देखा ना ताओ, चमचमाती हुई तलवार लेकर के उन निरपराध बालकों की चट चट करके मस्तकों को धड़ से अलग कर दिया और अलग करके थाली में रख करके कपड़े से ढक करके दुर्योधन के सामने लेकर के पहुंचा। दुर्योधन ने कहा, ये क्या है? बोले, मित्र ये 5 पांडवों के शीश है। दुर्योधन का आश्चर्य। बोले, पहले किसका शीश दूं? बोले, भीम का दो। हाथ में जैसे दिया तो दबाया उसे, तो बच्चे थे वो तो पिचक गया मस्तक। उसने कहा, ये भीम का और पांडवों का मस्तक तो नहीं हो सकता। प्रकाश में ला करके देखा तो वो 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के निरपराध बालक थे। दुर्योधन रोने लगा और कहने लगा, अरे मित्र ये तूने क्या किया? ये 5 पांडव नहीं
है ये पांडवों के निरपराध बालकों की तूने हत्या कर दी है, अब तो तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इस दुख से दुखी होकर के दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी जैसे अपने बच्चों के शिविर में प्रवेश करती है तो उस मां ने क्या देखा, पूरे शिविर में खून की नदी बह रही, रक्त ही रक्त हो रहा है। जोर जोर से जब रोने लगी, चिल्लाने लगी द्रौपदी, तो दौड़े भीड़ लग गई, वहां लोग दौड़े दौड़े आए, उसमें पांडव भी आए। पांडवों ने भी आकर के देखा कि हमारे बालकों की हत्या, इतनी निर्मम हत्या आखिर किसने करी। तब किसी ने कहा कि ये दुष्कृत्य अश्वत्थामा ने किया। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन रथ पर बैठा अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा ने देखा कि भगवान और अर्जुन मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तो अपने आश्रम में से बैठे बैठे अश्वत्थामा ने बिना सोचे समझे ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र देख करके अर्जुन घबराया और भगवान के चरणों में गिरा। भगवान ने कहा तू क्यों चिंता कर रहा है, ये तो एक चला है, युद्ध में तो ऐसे हजारों चले थे, बता तेरा बाल भी बांका हुआ क्या? ये एक चला है तो इससे डर रहा है, ऐसे हजारों ब्रह्मास्त्र युद्ध के अंदर चले, पर मैंने तेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया, क्यों घबराता है, क्यों चिंता करता है? भगवान ने कहा तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे, लोहा ही लोहे को काटता है, जहर ही जहर को समाप्त करता है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके नीचे गिर गए, शांत हो गए, और अर्जुन दौड़ करके गया और केश पकड़ करके, बाल पकड़ करके खींचता हुआ, घसीटता हुआ अश्वत्थामा को उस सभा के अंदर लेकर के आया जहां द्रौपदी बैठी बैठी रुदन कर रही है। ला करके पटक दिया द्रौपदी के सामने और कहा बोल द्रौपदी, क्या सजा दूं, क्या दंड दूं मैं तेरे इन बच्चों के इस अपराधी को, हत्यारे को? तू कहे तो जिस प्रकार से इसने तेरे बच्चों की निर्मम हत्या करी है, मस्तक काटा है, इसका भी मस्तक छेदन कर दे। तू कहे तो इसको जिंदा जला दूं, तू कहे तो इसको जीवित जमीन में जिंदा गाड़ दूं, तू कहे तो काट काट करके कुत्तों और कौओं को खिला दूं, बता क्या क्या? एक भक्त का भाव क्या होता है समझना। हमारे बच्चों को एक थप्पड़ भी लगा दे तो हम गांव इकट्ठा करके लड़ने चले जाते हैं, लेकिन एक भक्त जिसको भगवान अपनी बहन, अपनी सखी, अपनी परम भक्त मानते हैं, द्रौपदी, भगवान ऐसे तो नहीं मानते होंगे। जब द्रौपदी से अर्जुन ने पूछा कि बता क्या करूं, तब उस द्रौपदी ने कहा इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने जैसे ही कहा कि इसे मारो मत, इसे छोड़ दो कह रही है, अर्जुन ने कहा तो पागल तो नहीं होगी, मुझे लगता है कि तुझे सदमा लगा है बच्चों की मृत्यु का, तू बच्चों की हत्यारे को छोड़ने की बात कर रही है। बोले नहीं, तू तो कुछ नहीं कह सकती। युधिष्ठिर जी से पूछा भैया आप बताओ क्या करें? युधिष्ठिर ने कहा देखो जो शास्त्र कहे, जो धर्म कहे वही करना, धर्म से हट करके कुछ मत करो। नकुल सहदेव से पूछा, उन्होंने कहा भैया सही कह रहे हैं। भीम से पूछा, भीम ने कहा तू मार दे तो मैं भी मार दूंगा इसे। जब अर्जुन को कहीं उत्तर नहीं मिला तो अर्जुन दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, भगवान से पूछा प्रभु आप बताओ क्या करूं? तो भगवान ने जो निर्णय दिया वो सुन करके पांडवों को आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत। अर्जुन ने कहा बहुत बढ़िया, कहां से पढ़ाई करके आए हो आप? मारो भी मत और छोड़ो भी मत, ये हो सकता है? ये कैसे होगा? बोले देखिए ब्राह्मण है और गुरुपुत्र है, ब्राह्मण अवध होता है, इसकी हत्या करोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए इसे मार नहीं सकते। लेकिन इसने हत्या करी, निरपराध बच्चों की दंड का पात्र है, तो इसे छोड़ भी नहीं सकते। तो एक काम करो, इसकी आधी दाढ़ी आधी मूंछ मूंड दो, शिखा काट दो और इसके मस्तक में जो मणि लगी हुई है उसको निकाल लो, जन्म से जो मणि इसको मिली है। ये सारी क्रिया करके अर्जुन ने धक्का दे करके अश्वत्थामा को सभा से बाहर निकाल दिया। याद रखना, कोई एक बार तलवार से काट दे वो मौत ठीक है, लेकिन अगर भरी सभा में अपमान होता है तो पल पल मनुष्य मरता है। रोज उसको वो अपमान याद आता है और पल पल उसको मृत्यु का आभास होता है। अपमान करके निकाल दिया बाहर। अब इसको क्या सोचना चाहिए था अश्वत्थामा को?
अश्वत्थामा को ये विचार करना था कि देखो मैंने उनके 5 बच्चों को मारा, उसके बाद भी उन्होंने मुझे खाली अपमानित करके जिंदा छोड़ दिया। ये नहीं, वो सोचने लगा कि अब मैं बदला लूंगा, प्रतिशोध। और अब वो अपने निवास में बैठा बैठा विचार करने लगा कि अब पांडवों के यहाँ कौन है, अब पांडवों के यहाँ कौन है, अब पांडवों के यहाँ कौन बचा है, मैं पांडवों के घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं छू। ऐसा विचार कर। और इधर एक अलग घटना घट रही थी। 56 दिनों से पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए, 56 दिनों से, महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब देखो एक बात विचार करना, हम कथा को यहां लाना चाहते थे। पितामह भीष्म जो है ना, कौन है पितामह भीष्म? पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हैं, क्या वो साधारण मनुष्य है? पितामह भीष्म कौन है? गंगा पुत्र है, अखंड ब्रह्मचर्य धारण किया है, बड़े भजनानंदी, और वो है पितामह भीष्म जिनको दुनिया तो ठीक है, दुनिया बनाने वाले द्वारिकाधीश भी प्रणाम करते हैं, भगवान भी जिनको प्रणाम करते हैं, वो है पितामह भीष्म। और दूसरी बात, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। पिता एक प्रकार से अमरता का ही वरदान हुआ है। पितामह को क्या वरदान है? इच्छा मृत्यु का। जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते हो और ना चाहे तो छूटेगा ही नहीं। अब बताओ, जब अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लेटाया तो 56 दिनों तक उस बाणों की शैया पर लेटे हुए, चाहते तो 1 मिनट भी उस दर्द को सहन नहीं करते और तुरंत अपने प्राणों को त्याग देते, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन 56 दिनों तक उस बाणों की चुभन को क्यों सहन किया? क्योंकि 56 दिनों से कुरुक्षेत्र के उस खुले मैदान में बाणों की शैया पर लेटे लेटे पितामह भीष्म भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। मृत्यु कैसी होती है वो सिखा रहे थे। ये भागवत कथा जो आप सुन रहे हो, ये कथा क्या सिखाती है? देखो, बच्चे का जन्म होता है ना, आप सभी करते हो ये काम। बच्चे का जन्म होता है तो उत्सव मनाते हो कि नहीं मनाते हो? बच्चे का घर में संतान का जन्म होता है तो मिठाई बांटते हो, बैंड बाजे बजवाते हो, उत्सव मनाते हो। लेकिन मृत्यु होती है तो मृत्यु पे कोई उत्सव मनाता है, मिठाई बांटता है? बोलो। हालांकि आजकल तो एक प्रथा चल गई है, मृत्यु पर भी 13वें दिन जो कार्यक्रम होता है उसमें मिठाइयां बनती है और लोग मिठाई मनवार कर करके खिलाते हैं। अब बताओ, जन्म हो तो मिठाई बटे, कोई अच्छा काम जीवन में हो तो मिठाई बटे, कोई परीक्षा में पास हो जाए तो मिठाई बटती है, कोई किसी पद पर पहुंच जाए तो मिठाई बटती है, किसी के जीवन में कोई प्रसन्नता का प्रसंग आए तो मिठाई बटती है। यहाँ तो संसार की स्थिति होगी कि मरने पर भी मिठाई बांट रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में मृत्यु भोज ही वर्जित माना गया, ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज का लोकाचार है, होता है, क्या कहते हैं उसको, मौसर, जो भी आप अपनी भाषा में 13वें दिन जो कार्यक्रम करते हो, चलो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें मिठाई बनती है सर। नहीं, किसी को समझाओ कि नहीं मिठाई नहीं बनाना, अरे कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वो जो गया वो क्या कहेगा कि मैं मर गया, नहीं मेरी खुशी में लड्डू नुकती जल रही है। तो ये सारी कुप्रथाएं हैं, समझ लेना, ये अच्छी बातें नहीं है। शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है और सनातन हिंदू धर्म के लोगों को शास्त्र सम्मत जीवन जीना चाहिए, मन माने ढंग से जीवन नहीं जीना चाहिए। देखिए, 56 दिन से लेटे हैं पितामह भीष्म, जन्म का उत्सव को सब मनाते हैं, लेकिन भागवत सिखाती है कि मृत्यु का महोत्सव होना चाहिए। मृत्यु कैसी होना चाहिए? पितामह क्यों लेटे हुए हैं? क्योंकि पितामह के मन में भाव है, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले सामने हो, बंशी बजाते यह गीत गाकर
के नीचे खड़े हैं, टेढ़ी टांग लेकर के, टेढ़ा मुकुट लगा करके, पीताम्बर पहने, पीला पटका लगाए, मोर मुकुट बंसी लेकर के और वेणु का बंसी का नाद कर रहे हैं। सावरिया
कक्षा में है पितामह भीष्म के पीताम्बर पहने, मोर मुकुट धारण किए, वो 4 भुजा का नाथ मेरे अंत समय में मुझे लेने आए, मुझे दर्शन देने जाए। उस मनुष्य की मृत्यु को धन्य माना गया है। इसलिए आज हम आपसे कह रहे हैं, चार बांस 40 कंडे और 4 कंधे, इनके भरोसे मत रहना कि बाद में ये कर देंगे सपना। 4 बांस 40 कंडे और 4 कंधे के भरोसे नहीं, हम 4 भुजा नाथ के भरोसे बैठे हैं। और वो खाली 4 भुजा का नहीं है, वो 1000 भुजा वाला है। कहो, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलना पड़ेगा आज सबको, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। आवाज नहीं आई। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। उसको पता चलना चाहिए कि आप कह रहे हो इनसे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। कौन हमारे साथ है? 4 भुजा का नाथ है। बोलो, कौन हमारे साथ है? ढंग से तो बोलो, ऐसे इसको भूखे बैठे बैठे जोर से थोड़ा। कौन हमारे साथ है? बोलो, कौन हमारे साथ है? कौन हमारे साथ है? बोलो, 4 भुजा नाथ की, सांवरिया सेठ की। ये भक्ति हो, ये निष्ठा हो, ये श्रद्धा हो। भगवान आनंद के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। उनका दर्शन तो करो। क्या छवि है परमात्मा की, क्या आनंद है परमात्मा का। इस पूरी सृष्टि में जितनी शक्ति है ना, इस पूरी सृष्टि में जितनी शक्ति है, उससे 1000 गुना अधिक शक्ति इंद्र में है। और इंद्र में जितनी शक्ति है, उससे 1000 गुना अधिक शक्ति हनुमान जी की एक हथेली में। हनुमान जी की हथेली में जितनी शक्ति है, उससे 1000 गुना शक्ति बलराम जी की एक उंगली में है। और बलराम जी की एक अंगुली में जितनी शक्ति है, उससे करोड़ गुना अधिक शक्ति हमारे राधा रमन जी की एक मुस्कान में है। एक बार ठाकुर जी के सामने मुस्कुरा देना, बस वो उनका होकर के रह जाता है। वो कहते हैं ना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। गाय के लिए गाय, बताओ, गा दे। गवा रहे हो कि कथा कहवा रहे हो? मेरे को समझ भी नहीं आ रहा क्या है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे।